चलिए अब प्रश्न देखते हैं। अग्रांकित पर टिप्पणी लिखिए। तो जरा ये टिप्पणी लिखने से पहले इसका थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि समझते हैं। पृष्ठभूमि ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पहले विंडोज बनाने से पहले वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेचते थे। फिर क्या हुआ, उनको अपना व्यापार बढ़ाना था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, अब हम विंडोज जैसा कुछ बनाएंगे, क्योंकि एप्पल का मैकिन्टॉश जो था वो काफ़ी प्रचलित हो रहा था और उसमें पहले से ही जो है सब कुछ ग्राफिक्स पर था। अब ग्राफिक्स का मतलब यहाँ बहुत आसान सा है। एक तरीका होता है जिसमें आप केवल निर्देश देते हो और दूसरा होता है निर्देश तो देते हो लेकिन आप चित्रों के का माध्यम प्रयोग करते हो। तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये है, देखिए, जैसे मैं आपको एक ये चित्र दिखाता हूँ। इसमें देखिए, इसमें ये जो कंप्यूटर जैसे एक सामान्य कंप्यूटर दिखता है, अगर आपने देखा है तो लगभग इसी तरीके से दिखता है। ये विंडोज़ का 10वां विंडोज़ 10 है, लेकिन जो पुराना है विंडोज़ उसमें भी अ, उसका उससे मिलता जुलता है, तो कुछ समझ सकते हैं इसको। तो आप देखते हैं जरा पहले, ये जो है कमांड प्रॉम्प्ट है। और जब तक माइक्रोसॉफ्ट डॉस बेचता था या डॉस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाता था, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता था, तब तक कंप्यूटर जब आप खोलो तो उसमें स्क्रीन ऐसी ही दिखती थी, काला कलर या फिर बैकग्राउंड काला, और अक्षर दिखते थे केवल। यहाँ पर देखिए केवल अक्षर है, कोई चित्र नहीं है, है ना। कोई भी जो जो भी कमांड देनी है वो यहाँ पर कमांड दे सकते हो आप। लेकिन नए आदमी के लिए जिसको पता नहीं है, उसके सामने अगर कंप्यूटर के सामने आप खड़ा कर दो तो वो क्या करेगा? उसको तो कुछ पता नहीं है कि इसको क्या करना है इसके साथ। लेकिन अगर आप इसकी बनिस्बत इसकी बजाय ये ऐसा कुछ कंप्यूटर खड़ा कर दो आप, तो क्या होगा? आपको कुछ भी नहीं मालूम तो भी आपको लगेगा इसमें कुछ दिखेगा, तो चित्र दिखेगा तो समझ में आएगा आपको। आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। माउस आप हिला के देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ माउस हिलता है। फिर आप इसमें जाकर अगर किसी जगह पे जो चीज़ें दिख रही हैं उनमें जाके, अभी आपको नहीं पता क्लिक करने से होता है कुछ कि नहीं होता, लेकिन आपका सहज जो है आपकी प्रतिक्रिया होगी कि इसमें कुछ चित्र बने, इन चित्रों का क्या अर्थ है ना। तो ये सब सोचते हुए जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बनाई, तो स्वाभाविक है उनकी व्यापार बढ़ा, लोगों को पसंद आना शुरू हुआ, काम भी अच्छा हुआ। तो जब उन्होंने शुरू शुरू में बनाया तो उन्होंने कुछ चीजें उपयोगकर्ताओं को दी। अब वो क्या चीजें थी? तो पहली चीज थी कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है? जैसे देखिए, इसको अगर मैं खोलता हूँ, इस आइकन को, तो इस आइकन में कंट्रोल का मतलब होता है, जैसे नहीं कंट्रोल जहाँ पर कंट्रोल सेंटर होता है या कंट्रोल जो कहते हैं ना अपना मुख्य जो जहाँ से सारा नियंत्रण केंद्र है ना। जैसे आपको होता है ना कभी कभी किसी फुटबॉल का या क्रिकेट का मैच चल रहा है तो एक कंट्रोल रूम होगा कहीं पर, है ना। या कॉलेजेस वगैरह में जहाँ पर ऑडिटोरियम होता है तो उसमें एक कंट्रोल रूम होता है। तो उसी तरीके से ये कंट्रोल रूम है, कंट्रोल पैनल है या कंट्रोल रूम है। इसको आप ये समझ सकते हो, कंट्रोल रूम या कंट्रोल पैनल एक जैसा समझ सकते हो दोनों को। अब इस कंट्रोल पैनल से आप विभिन्न चीज़ों का नियंत्रण कर सकते हो। आप फाइल हिस्ट्री दे सकते हो, फाइल एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर ऑप्शंस दे सकते हो, आप फॉन्ट दे सकते हो, कीबोर्ड दे सकते हो, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब शुरुआती माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आता था तो उसमें इतनी चीज़ें नहीं होती थी। उदाहरण के लिए, उस समय लैपटॉप लगभग ना के बराबर आते थे, शायद आते ही नहीं थे। तो ये जो पावर ऑप्शंस वाला बटन है वो तब नहीं होता था, है ना। तो ऐसी और भी चीजें हैं। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें। फायरवॉल का कोई उस समय कोई उपयोग नहीं था। उस विंडोज में यूजर अकाउंट जैसी कोई चीज नहीं होती थी, है ना। लेकिन कुछ चीजें होती थी। क्या चीज होती थी? एक तो कंट्रोल पैनल होता था। दूसरी चीज क्या होती थी? ये जो ये जो दिस ये लगभग मिलता जुलता है, बिल्कुल वैसा नहीं है। तो ये दोहरे काम करता है। माई कंप्यूटर या फिर जो ये विंडोज एक्सप्लोरर, ये दोनों काम इसी में होते हैं। माई कंप्यूटर का मतलब होता था कि आप अपने कंप्यूटर में जाकर जो चीज़ें हैं उनको जाकर देख सकते हो। तो लगभग 8-10 साल तक लोग बाग कहते थे, विंडोज आने के काफ़ी समय बाद तक, कि आप माई कंप्यूटर में जाकर ये काम कर सकते हो या माई कंप्यूटर में जाकर वो काम कर सकते हो। इस तरीके से लोग बाग बताते थे। तो ये माई कंप्यूटर का मतलब है जहाँ से आपको कंट्रोल पैनल और माई कंप्यूटर में थोड़ा फर्क है। कंट्रोल पैनल में ये
जो उसकी सारी डिवाइसेस है उनका काम हो रहा है। लेकिन माई कंप्यूटर में अधिकांशतः डिस्क का काम है या नेटवर्क का काम है या फिर थोड़ा बहुत कुछ चीजें और है, पर बाकी सब चीजें नहीं। अधिकांशतः डिस्क या फाइलें, क्या सामान है आपका। जैसे नहीं, अगर ऑफिस में कोई क्लर्क है या लिपिक है तो उसका काम क्या होता है, फाइलों को देखना, उन पर कुछ नोट लिखना और एक फाइल को इन से निकालना, उस पर नोट लिखा और आउट पे लिख दिया। तो जो फाइलों का मैनेजमेंट करता है वो, या डायरेक्टरी होती है जैसे वो कैबिनेट होती है ना, उस तरीके से जो अलमारियां जिनमें की फाइलें रखी जाती हैं, तो ये जैसे सी ड्राइव है वो कैबिनेट है, या ये डॉक्यूमेंट्स है ये कैबिनेट है। इसी तरीके से लेकिन इसके अंदर आपको फाइलें मिलेंगी। तो ये जो व्यवस्था होती है, इसको आप इसी लगभग इसी से समझिए। अब ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति है तो जो कुछ काम ऑफिस में करता है वो उसके मिलता जुलता वातावरण यहाँ तैयार करके दे दिया गया कंप्यूटर के ऊपर, है ना। तो एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर ये काम करता है। अब देखते हैं और क्या चीज़ है। ये जो, जैसे कुछ लोग हों, मान लीजिए किस लोगों के अंदर अगर अ, रचनात्मकता है, कोई चीज बनाना पसंद करते हैं, तो इस वाले सॉफ्टवेयर का माई जो पेंट है, इसको लेकर आप कुछ डूडलिंग कर सकते हो, कुछ बना सकते हो, है ना, कुछ काम कर सकते हो। इस तरीके की चीजें, देखिए अलग अलग चीजें हैं ना, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। तो आप अलग अलग ब्रश ले सकते हो। तो ये चीजें हैं, ये जो है देखिए, ये कुछ अलग किस्म का ब्रश है ना। तो ये, या चित्र बनाना हो, कोई दूसरा चित्र बनाना हो आपको, तो ये उत्पादकता या मनोरंजक या फिर आपको कंप्यूटर के साथ काम करने के लिए सहज बनाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है ना। अब एक चीज और देखते हैं। अब पहले, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपसे, कि ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति के लिए जो वातावरण होता है वही वातावरण यहाँ दिया जा रहा है। उसका क्या मतलब हुआ, इस एरिया को, इस जगह को आप आप ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति की मेज समझिए। तो जैसे मेज होती है ना, डेस्क, डेस्क का जो टॉप होता है उसको, उस पे आदमी काम करता है। इसी तरीके से ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप, उस समय कंप्यूटर का नाम भी डेस्कटॉप होता था, और उस कंप्यूटर को चूंकि डेस्क के ऊपर रखा जाता था इसलिए भी वो डेस्कटॉप कहलाता था। लेकिन इस सब के साथ एक और भी ना कारण है कि ये डेस्कटॉप जैसी आपको अनुभव दे रहा है ना। तो ये डेस्कटॉप कहलाता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो कुछ चल रहा है उसको आप देखते हो टास्क बार में, नीचे टास्क बार है ना। तो टास्क बार का क्या मतलब है, बिल्कुल वैसे ही समझिए कि वही ऑफिस का लिपिक, उसके पास कार्यालय में जो लिपिक काम करता है, उसकी टास्क है क्या क्या फाइलें उसको आज निपटानी है, साहब ने क्या काम पकड़ाया है उसको, तो कौन सी फाइल टास्क, क्या क्या टास्क करनी है, क्या क्या काम करने हैं, है ना। तो ये नीचे वाला जो है ये टास्क बार है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये, जब मैं माउस को घुमाता हूँ तो अलग अलग टास्क पर ले जाता है। चूंकि ये टास्क है अलग अलग और ये नीचे एक बार है, डंडी है, तो वो टास्क बार है ना। ये दोनों चीजें, टास्क बार और डेस्कटॉप, इनका दो, ये आपका कार्य क्षेत्र है। ऑफिस में जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए जो कार्य क्षेत्र होता है, उसी तरीके से ये कंप्यूटर में आपका का प्रयोगकर्ता का कार्य क्षेत्र है। और ये बड़ा मौलिक प्रश्न है कि भाई ये किसी कंप्यूटर के साथ कब काम करना है तो कैसे काम की शुरुआत करनी, कैसे आरंभ करना है उसको, वो समझने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये इस प्रश्न का केवल इतना ही मतलब था कि आपको आरंभिक जानकारी कंप्यूटर के बारे में है या नहीं है, और वो जानने के लिए इस प्रश्न को हमने समझा और उसका उत्तर समझा।